ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक संख्या 13। इस श्लोक समझेंगे। भगवान कह रहे हैं, गामा विश्व भूतानी धार्याम्यहं मोचता। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ। और पुष्णामि तो औषधि सर्वा स्वमो भूतवान सात्म कहा, रसमय चंद्रमा बन करके समस्त वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ, स्वादिष्ट बनाता हूँ। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि सारे लोग वायु में तैर रहे हैं। सोचो, ये पृथ्वी है, चंद्रमा है, और भी जितने आकाश में दिखाई दे रहे हैं नक्षत्र, ये बड़े बड़े लोग हैं, सब आकाश में तैर रहे हैं। कैसे तैर रहे हैं? भगवान की शक्ति से। क्योंकि भगवान ने कहा गाम आविष्ट, मैं प्रवेश होता हूँ पृथ्वी में, है ना। तो पृथ्वी का मतलब यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं विभिन्न प्रकार के ग्रह, लोक, विभिन्न प्रकार के ग्रह नक्षत्र, ये सब हवा में तैर रहे हैं। तो ये कैसे तैर रहे हैं? कि भगवान ने उनमें प्रवेश किया हुआ है। सोचिए, एक पत्थर का टुकड़ा है, आप अपने हाथ से छोड़ देते हो तो क्या होता है? नीचे गिर जाता है। और इतनी बड़ी पृथ्वी हवा में तैर रही है। इतने बड़े बड़े लोग है ना हवा में तैर रहे हैं। कैसे तैर रहे हैं? ये भगवान की शक्ति, भगवान ने उसमें प्रवेश किया हुआ है। तो प्रभु लिखते हैं भगवान प्रत्येक अणु में प्रवेश करते हैं, प्रत्येक लोक में और प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। हाँ, इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। हाँ, ब्रह्म संहिता में श्लोक है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। अंडांतरस्थ, अंडांतरस्थ का मतलब है ब्रह्मांड के अंदर स्थित है भगवान, और परमाणु चयांतरस्थम, और प्रत्येक परमाणु के अंदर भी भगवान स्थित हैं। तो ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है? अंडांतरस्य परमाणु चयांतरस्थम, कि भगवान ब्रह्मांड के अंदर स्थित हैं और प्रत्येक परमाणु के अंदर भी स्थित हैं। गोविंदमादि पुरुषम तब हम भजामि, ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। हाँ, तो प्रभु लिखते हैं, अतः उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है। हाँ, तो प्रभुपाद जी कैसे तुलना कर रहे हैं? समझाने के लिए। ये बहुत अच्छा तरीका है समझाने का। प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? कि जो पृथ्वी है हवा में तैर रही है क्योंकि भगवान उसमें प्रविष्ट हैं। जैसे कि मनुष्य का शरीर जब जिंदा होता है तो पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग यानी आत्मा इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है ना। शरीर डूब जाता है। निस्संदेह सड़ने के बाद ये शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मरता है तो तुरंत पानी में डूब जाता है, बाद में फिर पानी में तैरता है, उसकी लाश तैरती है, जब फूल जाती है पानी में तो तैरती है ना। लेकिन जैसी आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर पानी में डूब जाता है। इसका मतलब क्या है कि शरीर में जो हल्कापन है वो किसके कारण है? आत्मा के कारण है। उसी प्रकार से जितने भी लोग हैं जो हवा में तैर रहे हैं, इनमें हल्कापन किस कारण से है? भगवान ने प्रवेश किया हुआ है, इस कारण से। बहुत अच्छा तरीका है प्रभुपाद का समझाने के लिए। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं। शून्य का मतलब आकाश,
और ये सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी। बहुत सुंदर। तो भाई क्या कह रहे हैं, आपकी मुट्ठी में जैसे धूल हो। अब आपकी मुट्ठी में जो धूल होते हैं उसमें कितने कण होते हैं आप गिन नहीं सकते। आपकी मुट्ठी में जब धूल होती है तो महीन कण कितने होते हैं आप गिन नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर असंख्य लोग हैं और उनको जो है जो तैराया गया है हवा में तैर रहे हैं। किस कारण से? भगवान के कारण। तो भगवान ने अपने विराट रूप के द्वारा ये सब लोगों को उसी प्रकार से थामा हुआ है जैसे कि आप अपनी मुट्ठी में धूल थाम लेते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। एक मुट्ठी धूल हाथ में जब पकड़ते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। उसी प्रकार से भगवान के विराट रूप को कोई परेशानी नहीं होती है असंख्य लोगों को धारण करने में। कितना सुंदर उदाहरण है प्रभुपाद जी का। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो है धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इसका मतलब क्या है? अगर भगवान विराट रूप से अगर ना संभाले इन सब लोगों को तो ये सब लोग क्या होंगे? बिखर जाएंगे, अपने अपने सामने नहीं रह सकते हैं। लेकिन जितने लोग हैं अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। सूर्य अपनी कक्षा में घूम रहा है, चंद्रमा अपनी कक्षा में घूम रहा है और किसी का किसी से टकराव नहीं हो रहा है। ये सब कैसे है? भगवान के कारण, क्योंकि भगवान ने धारण किया हुआ है। प्रभुपाद लिखते हैं इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बने हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण ना हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। तो इस श्लोक की दो पंक्तियां, पहली पंक्ति में भगवान ने अपनी ओज शक्ति का वर्णन किया है। ओजसा धारयामी, सब प्राणियों को धारण करता हूँ अपनी ओज शक्ति के द्वारा। और दूसरी पंक्ति में भगवान ने अपनी पोषण शक्ति का वर्णन किया है। अपनी पोषण शक्ति के द्वारा सब वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। कितने प्रकार के स्वाद हैं सब्जियों में, फलों में कितने प्रकार के स्वाद हैं। कहाँ से आ रहा है स्वाद? चंद्रमा से आ रहा है स्वाद। कभी सोचा? अगर सोचो तो कृष्ण भावना भावित बनने में कितना सहायता मिलेगी। ये स्वाद जो है ना भगवान ने बनाया है चंद्रमा के द्वारा। प्रभुपाद लिखते हैं चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती हैं और ना स्वादिष्ट हो सकती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। पुष्टि, पुष्टि का मतलब है पोषण भी है, यानी विटामिन जो है चंद्रमा के द्वारा प्राप्त होते हैं औषधियों में। औषधि का मतलब दवाई भी है। दवाइयों में जो है जो रोग दूर करने की जो शक्ति है वो भी चंद्रमा के द्वारा है, क्योंकि चंद्रमा अमृतमय है। तो क्योंकि इस श्लोक के तात्पर्य में भगवान ने
जो है प्रभुपाद ने भगवान की विराट रूप की चर्चा की है कि अपने विराट रूप के द्वारा भगवान ने सब लोगों को धारण किया हुआ है ना। तो श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय में इस प्रकार की देवताओं के द्वारा प्रार्थना हुई है, जिसमें हमने भगवान के विराट रूप की प्रार्थना की है। और ये उस समय की बात है जब देवताओं को असुरों ने हरा दिया और स्वर्ग से भगा दिया, तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के तट पर आए और क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा जी सब देवताओं की ओर से भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो मैं ये प्रार्थना पढ़ रहा हूँ, इसमें वही बात है जो आज के श्लोक में भगवान ने कही है। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, हे परमेश्वर, हे अधिकारी, असीम परम सत्य, आप हर वस्तु के उद्गम हैं, सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक के हृदय में और परमाणु में भी रहते हैं। आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते, निस्संदेह आप अचिंत्य हैं। मन आपको कल्पना से नहीं ग्रहण कर सकता। मन आपको कल्पना से ग्रहण नहीं कर सकता है और शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ है। आप सबके परम स्वामी हैं, अतएव आप हर एक के आराध्य हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। अविक्रियम सत्यम अनंतमाद्यम गुहाशयम निष्कलम प्रतर्क्यम मनोग्रयानम वचसा निरुक्तम नमामहे देववरम वरेण्यम। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कोई भौतिक सृष्टि नहीं है। प्रत्येक भौतिक वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। भगवान ऐसे नहीं है। इसी प्रकार जीव जो भगवान के अंश हैं, ये भी शाश्वत हैं। भगवान सनातन या शाश्वत हैं और जीव भी सनातन है। अंतर इतना ही है कि कृष्ण अर्थात भगवान परम सनातन है और जीव सूक्ष्म अंश रूप सनातन है। जैसा कि भगवत गीता में 13:3 कहा गया है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत है। यद्यपि भगवान एक पुरुष है और सारे जीव भी पुरुष हैं, किंतु भगवान जीवों से भिन्न होने के कारण विभु यानी सर्वव्यापी है और अनंत है। भगवान हर वस्तु के कारण स्वरूप हैं। जीव असंख्य हैं किंतु भगवान एक है। ना तो कोई उनसे बड़ा है ना ही उनके तुल्य है। आगे प्रार्थना है कि हे भगवान, आप हर वस्तु को जानते हो। कैसे? प्रत्यक्ष भी जानते हो, अप्रत्यक्ष रूप से भी जानते हो, दोनों प्रकार से जानते हो कि किस प्रकार प्राण, मन और बुद्धि समेत प्रत्येक वस्तु आपके नियंत्रण में कार्य करती है। आप सब कुछ जानते हो। आपका किस प्रकार से नियंत्रण चल रहा है, हर चीज पर आपको पता है। आप हर वस्तु के प्रकाशक हो और अज्ञान आपको छूता भी नहीं है। आपका भौतिक शरीर नहीं होता है जो पूर्व कर्म से प्रभावित हो। आपके शरीर में कोई कर्म नहीं है और आप पक्षपात से मुक्त हैं और भौतिकतावादी अज्ञान से मुक्त हो। अतएव मैं आप भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो नित्य हैं, सर्वव्यापक हैं, आकाश के समान विशाल हैं और तीनों युगों में अपने 6 ऐश्वर्यों समेत प्रकट होते हैं। विपश्चितम प्राण मनोधियात्मना अर्थेन्द्रियाभास मनेत्रम व्रणम छाया तपो यत्र न गृध्रपक्षम समक्षरम खम त्रियुगम व्रजामहे। इस श्लोक में अनिद्रम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है सदैव जागरूक तथा अज्ञान से रहित। जैसा कि भगवत गीता में 15:15 कहा गया है, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। भगवान ही हर एक को बुद्धि प्रदान करते हैं और उनमें विस्मृति उत्पन्न करते हैं। जीवों की संख्या करोड़ों में है किंतु भगवान हर एक को निर्देश देते हैं। आगे प्रार्थना। भौतिक कर्मों के चक्र में भौतिक शरीर मानसिक रथ के
पहिए की तरह होता है। 10 इंद्रियां कौन कौन सी? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और शरीर के भीतर 5 प्राण, ये मिलकर के रथ के पहिए के 15 अरे बनाते हैं। प्रकृति के 3 गुण ये कार्यकलापों के केंद्र बिंदु हैं, और प्रकृति के 8 अवयव हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इस पहिए की बाहरी परिधि है। बहिरंगा भौतिक शक्ति इस पहिए को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। इस शरीर का जो पहिया है, इस कार्य पहिया बड़ी तेजी से अपने भरे अर्थात भगवान की चारों ओर घूमता है, जो परमात्मा तथा चरम सत्य है। हम उन परमात्मा को सादर नमस्कार करते हैं। अजस्य चक्रम त्वजीर्यमाणम मनोमयम पंचदशारमासु प्रणाभि विद्युज्जले मस्तनेमी यदक्षमाहो समरम समृतम प्रपद्ये। शास्त्र में लिखा है, यहाँ पर अलंकारिक ढंग से बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र का वर्णन हुआ है। जैसा कि भगवत गीता में 7:5 कहा गया है, अप्रियम तत्पुण्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहु एदम धारे दे जगत। ये सारा संसार इसलिए गतिशील है क्योंकि भगवान का अंश रूप चीज भौतिक शक्ति का उपयोग करता है। भौतिक शक्ति के पास में रहकर जीवात्मा जन्म और मृत्यु के चक्र पर आरूढ़ होकर चक्कर लगा रहा है। जन्म मृत्यु का चक्र है, चक्र मतलब पहिया है ना, उसमें चक्कर लगा रहा है। और केंद्र बिंदु कौन है? परमात्मा है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है 18:61 ईश्वर सर्वभूतानां हृदयते अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, भगवान सबके हृदय में स्थित हैं और उन सारे जीवों की गति का निर्देशन कर रहे हैं जो मानो भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर आसीन है। जीव का भौतिक शरीर बद्ध जीव के कार्यकलापों का परिणाम है। और आगे देवताओं की स्थिति है कि भगवान शुद्ध सत्व में स्थित हैं, अतः वे एक वर्ण ओंकार हैं, क्योंकि भगवान अंधकार माने जाने वाले दृश्य जगत से परे हैं, अतः वे भौतिक नेत्रों से नहीं दिखते। वे दिशा या काल द्वारा हमसे अलग नहीं होते, अपितु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अपने वाहन गरुड़ पर आसीन उनकी पूजा क्षोभ से मुक्ति पा चुके व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। हम सब देवता ऐसे भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। यह एक वर्ण तम सहा परम तम अलोक्यमव्यक्तमनंत पारम आसांचकारोप्य सुपर्णमेनम उपासते योग्य रथेन धीरा। कोई भी व्यक्ति भगवान की माया का पार नहीं पा सकता, क्योंकि ये माया इतनी प्रबल होती है कि हर व्यक्ति इससे भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य को समझने की बुद्धि खो देता है। किंतु वही माया उन भगवान के बस में रहती है जो सब पर शासन करते हैं और सभी जीवों पर समान दृष्टि रखते हैं। हम ऐसे भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। नयति कश्चाति तरति माया या जनो मुह्यति वेदनार्थं तम निर्जितमात्म गुणम परेशम नमामि भूतेषु समं चरन्तम। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान विष्णु अपने पराक्रम से सभी जीवों को बस में रखते हैं, यहाँ तक कि सारे जीव जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं। न ते विदुः स्वार्थ गतिं हि विष्णुम्। लोग भूल गए हैं कि जीवन का लक्ष्य भगवान के धाम को वापस जाना है। भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात माया बद्ध जीवों को ऐसा अवसर प्रदान करती प्रतीत होती है जिससे वे इस भौतिक जगत में सुखी रहें, किंतु रहती है ये माया ही। दूसरे शब्दों में ये ऐसा स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं होता। माया सपना दिखाती रहती है क्या कि तुम सुखी हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, है ना। जीव
सपना देखता रहता है सुख का, ये सुख नहीं पाता कभी, है ना, तो भगवान की माया है। इस प्रकार हर व्यक्ति भगवान की माया से भ्रमित होता है। ये माया निस्संदेह अत्यंत प्रबल है, किंतु ये उस दिव्य व्यक्ति के बस में रहती है जिसे इस श्लोक में परेशम कहा गया है। भगवान इस भौतिक सृष्टि के अंग नहीं है, वे सृष्टि से परे हैं, अतः अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा न केवल बद्ध जीवों को बस में रखते हैं, अपितु तो बहिरंगा शक्ति को भी अपने बस में रखते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि प्रबल माया हर एक को नियंत्रित करती है और उसके नियंत्रण से छूट पाना अत्यंत कठिन है। ये नियंत्रक शक्ति भगवान से संबंधित है और उनके नियंत्रण में कार्य करती है, किंतु सारे जीव इस भौतिक शक्ति के अधीन हो जाने से भगवान को भूल गए हैं। आगे देवता लोग क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर सत्व गुण से निर्मित है, इसलिए हम देवता, इसलिए हम देवगण भीतर और बाहर से सतोगुण में स्थित हैं, किंतु सारे संत पुरुष भी इसी प्रकार स्थित हैं। अतः यदि हम भगवान को ना भी समझ सकते हो तो उन नगण्य प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए जो रजोगुण और तमोगुण में स्थित हैं। देवता कह रहे हैं हम सतोगुण में स्थित होते भी अगर भगवान को नहीं समझ पाते हैं तो रजोगुण और तमोगुण में जो है उनकी बात क्या कही जाए। भला वे भगवान को कैसे समझ सकते हैं। हम देवता उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। इमेवयं यत्प्रिय तन्वान् सत्वेन तृष्णा बहिरन्तराभिः गतिं न सूक्ष्मां दृश्यस्य विद्महे कुतो सुराद्या इतरः प्रधानम्। तात्पर्य को लिखते हैं, नास्तिक लोग सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, अतः वे भगवान की सर्वश्रेष्ठता की परवाह नहीं करते, फिर भी भगवान अपनी सर्वश्रेष्ठता तब जताते हैं जब वे काल के रूप में उन पर विजय पाते हैं। मृत्यु के समय उनका तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान और भगवान की सर्वश्रेष्ठता को नकारने की कल्पना विफल हो जाती है। आगे देवता लोग क्या कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर 4 प्रकार के जीव हैं और ये सारे के सारे उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। 4 प्रकार के जीव कौन से हैं? स्वेदज, जरायुज, उद्भिज और अंडज। स्वेदज, स्वेदज का मतलब है, स्वेद माने पसीना, तो स्वेदज का मतलब जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, है ना, स्वेदज। और दूसरे हैं अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी अंडे देते हैं, मछली अंडे देती है, अंडे से उत्पन्न होते हैं। और उद्भिज, उद का मतलब ऊपर से, और भेद माने भेदन करते हैं, ऊपर क्यों भेदन करते हैं, मतलब पेड़ पौधे, है ना, उद्भिज। और जरायुज, भ्रूण से उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य हैं, पशु हैं, ये भ्रूण से उत्पन्न होते हैं। तो 4 प्रकार के जीव हैं। तो देवता लोग कह रहे हैं कि चारों प्रकार के जीव भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। ये भौतिक सृष्टि उनके चरण कमलों पर टिकी है। ये जो पृथ्वी है ये भगवान का चरण है। और वे ऐश्वर्य और शक्ति से पूर्ण परम पुरुष हैं, वे हम पर प्रसन्न हो। पादो मह्यम सुकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूत सर्गः सबे महापुरुष है आत्मतंत्र। कि अतएव भगवान भौतिक सृष्टि के अंग नहीं है, वे अपने मूल आध्यात्मिक पद पर बने रहते हैं। भगवान का विश्व रूप वैराज मूर्ति भगवान का एक अन्य स्वरूप है। आगे देवता लोग क्या कहते हैं, अभी तो पृथ्वी कहाँ की, पृथ्वी भगवान का चरण है। आज के श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि पृथ्वी में स्थित होकर के सब प्राणियों को धारण करता हूँ। तो शरण देते हैं सब प्राणियों को, कैसे, अपने चरणों में। पृथ्वी भगवान का चरण है। अब जल क्या है भगवान का, ये सारा जो विराट जगत है जल से निकला है, और जल ही के कारण सारे जीव उत्पन्न होते हैं, जीवित रहते हैं और विकसित होते हैं। ये जल भगवान के वीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पृथ्वी भगवान का चरण है और जल भगवान का वीर्य है। अतः इतनी महान शक्ति वाले भगवान हम पर प्रसन्न हो। अम्भसु तंजेत अम्भसु यन्द्रेत उदार वीर्यम
सिद्ध्यन्ति जीवन्त्युते वर्धमाना लोकायतोऽखिल लोकपालां प्रसीदतां न समहाविभूतिः। हाँ, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इतना जल जो भगवान ने पैदा हुआ है, वैज्ञानिक लोग क्या सोचते हैं? वैज्ञानिक लोग सोचते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से पानी बनता है, तो वे उनको सोचना चाहिए कि कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन मिलाया होगा, भगवान ने कैसे जल बनाया, इतना जल बनाया। जल से ही सारे जीव प्रकट होते हैं, जल से ही जीवित रहते हैं और बढ़ते हैं। यदि जल ना होता तो सारा जीवन समाप्त हो जाता। जल हर एक के जीवन का स्रोत है, अतः भगवत कृपा से हमें सारे विश्व में इतना जल उपलब्ध है। अच्छा, अब जल की बात करके देवता लोग कहते हैं चंद्रमा। आज के श्लोक में भगवान ने चंद्रमा कहा है कि चंद्रमा के द्वारा औषधियों को पुष्ट करता हूँ। तो देवता लोग कहते हैं कि चंद्रमा जो है ये भगवान का मन है। ये सोम चंद्रमा समस्त देवताओं के लिए अन्न पैदा करता है, बल पैदा करता है और दीर्घ आयु पैदा करता है। सारी वनस्पतियों का स्वामी है और सारे जीवों की उत्पत्ति का स्रोत है। जैसा कि विद्वानों ने कहा है, चंद्रमा भगवान का मन है। ऐसे समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान हम पर प्रसन्न हो। सोमम मनो यस्ते समामनन्ति दिवौकतां यो बलमंद आयु ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां न समहा विभूतिः। तात्पर्य में रूपा लिखते हैं, सोम जो चंद्रमा का अधिष्ठाता देव है, अन्न का स्रोत है, अतः वह दैवी प्राणियों देवताओं की भी शक्ति का स्रोत है। वो सारी वनस्पतियों का प्राण है। दुर्भाग्यवश तथा कथित आधुनिक वैज्ञानिक चंद्रमा को पूरी तरह न समझ सकने के कारण उसे मरुस्थल बताते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक क्या कहते हैं, चंद्रमा में क्या है, कुछ नहीं है, पत्थर है, धूल पत्थर है, मिट्टी पत्थर है। ये दुर्भाग्य है उनका, क्योंकि चंद्रमा हमारी वनस्पतियों का स्रोत है, तो वो मरुस्थल कैसे हो सकता है? जब वनस्पतियों को पुष्ट करता है चंद्रमा, तो वे चंद्रमा में वनस्पति कैसे नहीं होगी? चंद्रमा का प्रकाश सारी वनस्पतियों का प्राण है, अतः हम ये नहीं मान सकते कि चंद्रमा क्या है, मरुस्थल है, नहीं है। तो अब चंद्रमा को भगवान का मन कह करके देवता लोग कहते हैं अग्नि। भगवान के विराट शरीर में क्या है, मुख है, अग्नि भगवान का मुख है। तो क्या कहते हैं, अनुष्ठानों की आहुति ग्रहण करने के लिए उत्पन्न अग्नि भगवान का मुख है। सागर की गहराई के भीतर भी संपत्ति उत्पन्न करने के लिए अग्नि रहती है। समुद्र में भी अग्नि रहती है। समुद्र में जितने रत्न बनते हैं कैसे बनते हैं, अग्नि के कारण बनते हैं। उस अग्नि को क्या कहते हैं, जो समुद्र में रहती है, बड़वानल, बड़वानल जो समुद्र के अंदर अग्नि रहती है। और उधर में भोजन पचाने के लिए अग्नि रहती है, उसे क्या कहते हैं, जठरानल। और सारे जीवों और शरीर का पालन करने के हेतु विभिन्न श्रावों को उत्पन्न करने के लिए अग्नि उपस्थित रहती है। ऐसे परम शक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हो। अब निर्मुखम यस्य तु जाते वेदा जाता क्रियाकांड निमित्त जन्मा अंतः समुद्रेनु पचंत धातु प्रसीदतां न समहा विभूतिः। अब सूर्य के बारे में देवता कहते हैं, अग्नि को भगवान का मुख बता रहे हैं। अब सूर्य को क्या कहते हैं, सूर्य क्या है, भगवान का नेत्र है, भगवान का नेत्र है। सूर्यदेव मुक्ति के मार्ग को चिन्हित करते हैं, जो अर्ची आदि वर्त में कहलाता है। वे वेदों के ज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं, वे परम सत्य के पूजे जाने वाले धाम हैं, वे मोक्ष के द्वार हैं, नित्य जीवन के स्रोत हैं, वे मृत्यु के कारण हैं, और ये भगवान की क्या है, आंख है। ऐसे परम ऐश्वर्यवान भगवान हम पर प्रसन्न हैं। यह चक्षुरासीन देवयानम त्रयोमयो ब्रह्मण एष दिव्यम
द्वारम च मुक्ते रमृतम च मृत्यु प्रसीदतां न समाविभूति। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, सूर्य देव को देवताओं में प्रधान माना जाता है। इन्हें ब्रह्मांड के उत्तरी भाग की निगरानी करने वाला देवता भी माना जाता है। ये वेदों को समझने में सहायता करते हैं। और ब्रह्म संहिता में 5 भवन पुष्टि की गई है। क्या? यक्षुरेश सविता सकल ग्रहणम राजा समस्त सुर मूर्ति रसेश तेजा यज्ञया भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। असीम तेज से पूर्ण सूर्य समस्त लोगों का राजा है और उत्तम आत्मा की मूर्ति है। सूर्य भगवान की आंख के समान है। मैं उन आदि गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके आदेश से सूर्य काल चक्र पर आरूढ़ होकर अपनी यात्रा पूरी करता है। सूर्य वस्तुतः भगवान की आंख है। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि जब तक भगवान नहीं देखते कोई भी प्राणी देख नहीं सकता। जब तक सूर्य प्रकाश नहीं रहता तब तक किसी भी लोक का कोई भी जीव देख नहीं सकता। अतएव सूर्य को परमेश्वर की आंख माना जाता है। अब सूर्य को भगवान की आंख कहा है। अब वायु क्या है? भगवान की श्वास है। देवता लोग कह रहे हैं वायु भगवान की श्वास है। सारे चर और अचर प्राणी वायु से अपनी जीवन शक्ति प्राप्त करते हैं, अपनी शारीरिक शक्ति प्राप्त करते हैं, अपना जीवन प्राप्त करते हैं। हम सभी अपने प्राण के लिए वायु का उसी तरह अनुसरण करते हैं जिस प्रकार नौकर राजा का अनुसरण करता है। हवा पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमें श्वास मिलना चाहिए। वायु की जीवनी शक्ति भगवान की शक्ति से उत्पन्न होती है। ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न हो। प्राणाद भूम्यस्य चराचराणाम प्राणतो बल मोजस्य वायु अन्वास सम्राज निवानुगावयम् प्रसीदतां न समाविभूति। अब आकाश क्या है? भगवान की नाभि है। वायु को कहा भगवान की श्वास। अब आकाश को कह रहे हैं देवता लोग क्या? भगवान की नाभि। परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। विभिन्न दिशाएं उनके कानों से उत्पन्न होती हैं। हाँ, दिशाएं भगवान की कान है। और शरीर के छिद्र उनके हृदय से निकलते हैं। एवं प्राण, इंद्रियां, मन, शरीर के भीतर की वायु और शरीर का जो आश्रय रूपी आकाश है उनकी नाभि से उत्पन्न होता है। श्रोत्रादिशो यस्य हृदय खानी प्रजज्ञ रेखम पुरुषस्य नाभ्याम प्राणेन्द्रियात्मा तु शरीर के ताम प्रसीदतां न समाविभूति। अब देवता लोग क्या कहते हैं? जो इंद्र हैं ये भगवान के बल से उत्पन्न हुए हैं। और देवतागण भगवान की कृपा से उत्पन्न हुए हैं। और शिव जी भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुए हैं। और ब्रह्मा जी भगवान की बुद्धि से उत्पन्न हुए हैं। सारे वैदिक मंत्र भगवान के शरीर के छिद्रों से उत्पन्न हुए हैं। और ऋषि और प्रजापति भगवान के जननेन्द्रिय से उत्पन्न हुए हैं। ऐसे परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। तो इसमें बहुत सी बातें हैं। एक श्लोक में स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ से उत्पन्न हुए? भगवान के बल से या भगवान की भुजा से। और देवता गुण कहाँ से उत्पन्न हुए? भगवान की कृपा से। और शिव जी कहाँ से उत्पन्न हुए? भगवान के क्रोध से। और ब्रह्मा जी भगवान की बुद्धि से। और वैदिक मंत्र भगवान के शरीर के छिद्रों से उत्पन्न हुए या श्वास से। और ऋषि और प्रजापति भगवान की जननेन्द्रिय से उत्पन्न हुए, है ना। बलान महेंद्र प्रसादान मन्योर्गिरीशो दिशनांगिरिंचा खेभ्यस छंदान तृषियो में धृतः कहां प्रसीदतां न समाविभूति। अब देवता लोग क्या कहते हैं? लक्ष्मी जी भगवान के वक्ष से उत्पन्न हुई है। लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल से उत्पन्न हुई है। और पितृलोक के बाकी पितर लोग भगवान की
छाया से उत्पन्न हुए हैं। धर्म भगवान के स्तन से उत्पन्न हुआ है और अधर्म भगवान की पीठ से उत्पन्न हुआ है। स्वर्ग लोक भगवान के सिर की चोटी से उत्पन्न हुआ है और अप्सराएं उनकी इंद्रिय भोग से उत्पन्न हुई हैं। ऐसे परम शक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हो। कितनी बातें हैं। लक्ष्मी जी कहाँ से उत्पन्न हुई? भगवान की छाती से। और पितर लोग कहाँ से उत्पन्न हुए? उनकी छाया से। और धर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ? उनके स्तंभ से। अधर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ? उनकी पीठ से। और स्वर्ग कहाँ से उत्पन्न हुआ? उनके सिर की चोटी से। अप्सराएं उनकी इंद्रिय भोग से उत्पन्न हुई। श्रीर्वक्षसा पितरच्छाये आसन् धर्मस्तनादितरः पृष्ठतो भूः गौर्यसुतिष्णोऽप्सरसो विहारा प्रसीदतां नः महाविभूतिः। अब देवता लोग क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुए और वैदिक ज्ञान भगवान के मुख से उत्पन्न हुए। क्षत्रिय भगवान की शक्ति से और भगवान की भुजाओं से उत्पन्न हुए। और वैश्य भगवान की जंघा से उत्पन्न हुए। और शूद्र भगवान के चरणों से उत्पन्न हुए। ऐसे भगवान जो पराक्रम से पूर्ण है हम पर प्रसन्न होंगे। इसमें क्या क्या बताया गया है? ब्राह्मण लोग कहाँ से पैदा हुए? भगवान के मुख से और वैदिक ज्ञान भी। और क्षत्रिय और उनकी जो शारीरिक शक्ति है वो भगवान के भुजाओं से उत्पन्न हुए। और वैश्य और उनका जो कर्म है गोरक्षा और खेती, ये वैश्य और उनका कर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ? भगवान की जंघा से। और शूद्र लोग कहाँ से उत्पन्न हुए? उनके चरणों से। ये प्रमुखान ब्रह्म जयस्य गुह्यम राजन्य आसीन भुजयोर बलम विरोजोम हृदवेद शूद्रोम प्रसीदताम महाविभूति। अब देवता लोग क्या कहते हैं कि लोभ भगवान के निचले ओठ से उत्पन्न हुआ है। लोभ और प्रीति उनके ऊपर की ओर से उत्पन्न हुई है। शारीरिक कांति उनकी नाक से उत्पन्न हुई है। शरीर की जितनी सुंदरता है भगवान की नाक से पैदा हुई है। और पशु की जो वासनाएं उनकी स्पर्श इंद्रियों से उत्पन्न हुई है। यमराज उनकी भौं से उत्पन्न हुए हैं जो सबको मारते हैं। और काल उनकी पलकों से उत्पन्न हुआ है जो दिन रात पैदा करता है। दिन रात पलकें बंद होती खुलती हैं तो वही दिन रात है कि नहीं? जब भगवान की पलकें खुलती हैं तो दिन होता है और पलकें बंद होती तो रात होता है ना? देखा भगवान पर पूरा विश्व कैसे आधारित है। एक श्लोक में कितनी बातें बताएंगे। लोभ कहाँ से पैदा हुआ? भगवान के निचले ओठ से। और प्रीति कहाँ से पैदा हुई? ऊपर के ओठ से। और शरीर की कांति कहाँ से? नाक से। और पार्श्विक वासनाएं स्पर्श इंद्रिय से। और यमराज उनकी भौं से। और नित्य काल यानी दिन रात कहाँ से? उनकी पलकों से उत्पन्न हुए हैं। ये भगवान हम सबों पर प्रसन्न हो। लोभोधरा प्रीति भोज्य दिल नस्तापसम स्पर्शेन काम भ्रुवोर्य महापस्म भवस्तु काला प्रसीदताम महाविभूति। फिर देवता लोग प्रार्थना करते हैं आगे। क्या कहते हैं? सभी विद्वान लोग कहते हैं कि पांचों तत्व नित्य काल सकाम कर्म प्रकृति के तीनों गुण ये सब योग माया की सृष्टि है। अतः इस भौतिक जगत को समझ पाना अत्यंत कठिन है। किंतु जो लोग अत्यंत विद्वान हैं उन्होंने इसका तिरस्कार कर दिया है। जो सभी वस्तुओं की नियंता हैं ऐसे भगवान हम सब पर प्रसन्न हो। द्रव्यम वया कर्म गुणान विशेषम यद योग्य माया विहितान वदन्ति यद दुर्विभाव्यम प्रबुधा प्रबाधम प्रसीदताम महाविभूति। तात्पर्य में टोपा लिखते हैं इस श्लोक का दुर्विभाव्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है।
कोई भी ये नहीं समझ सकता कि भगवान की भौतिक शक्तियों के माध्यम से, भगवान की व्यवस्था द्वारा प्रत्येक वस्तु किस तरह से इस जगत में घटित हो रही है। जैसा कि भगवद गीता में 9:10 कहा गया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही हुए देश चराचरम। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु भगवान के निर्देशन में घटित हो रही है। बस हम इतना ही जान सकते हैं, किंतु ये सब कैसे हो रहा है इसे समझ पाना दुष्कर है। कितना जान सकते हैं हम लोग कि हर वस्तु भगवान के निर्देशन में घटित हो रही है, बस इतना हम जान सकते हैं। हम तो इतना भी नहीं समझ पाते कि हमारे शरीर के भीतर किस तरह से सब कुछ हो रहा है। ये शरीर एक छोटा सा ब्रह्मांड है, किंतु हम ये भी नहीं समझ सकते इस छोटे से ब्रह्मांड में कैसे सब कुछ हो रहा है। तो फिर इससे कहीं अधिक बड़े ब्रह्मांड के कार्यकलापों के विषय में हम कैसे जान सकते हैं। वस्तुतः इस ब्रह्मांड को समझ पाना अत्यंत कठिन है। फिर भी विद्वान संतों ने उपदेश दिया है कि कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया है कि ये भौतिक जगत क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, दुख और मृत्यु का स्थान है। मनुष्य को चाहिए कि इसे त्याग दे और भगवत धाम को वापस जाए। भौतिकतावादी लोग तर्क कर सकते हैं, यदि ये भौतिक जगत और इसके कार्यकलापों को समझ पाना असंभव है तो हम इसका तिरस्कार क्यों करें। इसका उत्तर प्रबोधाप बाधम शब्द से मिल जाता है। हमें इस भौतिक जगत का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि इसका त्याग वेद विद्वान द्वारा किया गया है। जो वेद के विद्वान हैं उन्होंने इस जगत का त्याग किया है। यद्यपि हम ये नहीं समझ पाते कि भौतिक जगत क्या है, किंतु हमें विद्वानों के उपदेश के अनुसार विशेष रूप से कृष्ण के उपदेश के अनुसार इसे त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम न शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धिं परमां गताम्। मुझे प्राप्त करके भक्ति में स्थित योगीजन कभी इस दुख से पूर्ण नश्वर जगत में नहीं लौटते, क्योंकि वे परम सिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं। आगे देवता लोग क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से। हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूर्णतया शांत हैं, प्रयास से मुक्त हैं और अपनी उपलब्धियों से पूर्णतया संतुष्ट हैं। वे अपनी इंद्रियों द्वारा भौतिक जगत के कार्यों में लिप्त नहीं होते। निस्संदेह इस भौतिक जगत में अपनी लीलाएं संपन्न करते समय वे अनासक्त वायु की तरह रहते हैं। जैसे वायु अनासक्त रहता है, वायु हर जगह विचरण करता है लेकिन आसक्त नहीं होता किसी में। उसी प्रकार से भगवान नमोस्तु तस्मा उपैशांत शक्ति स्वाराजलाभ प्रतिपूरितात्मने गुणे सुमाया रचिते स्वृत्ति सज्जमानाय नमस्तुतये। तात्पर्य में लिख रहा है, प्रभुपाद लिखते हैं हम इतना ही जान पाते हैं कि प्रकृति के सारे कार्यकलापों के पीछे भगवान है, जिनके संकेत से प्रत्येक घटना घटती है। भले ही हम उन्हें देख ना पाए, हमें चाहिए कि उन्हें देखे बिना ही सादर नमस्कार करें। हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि वे पूर्ण हैं, उनकी शक्तियों के द्वारा सब कुछ व्यवस्था पूर्वक संपन्न होता रहता है, अतः उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। जैसा कि यहाँ पर उपशांत शक्ति शब्द से सूचित होता है, उनकी विभिन्न शक्तियाँ कार्य करती हैं और यद्यपि इन शक्तियों को क्रियाशील करते हैं किंतु स्वयं उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। वे हर वस्तु से अनासक्त हैं, क्योंकि वे भगवान है, अतः हम सबको चाहिए कि उन्हें सादर नमस्कार करें। हे भगवान, हम आपके शरणागत हैं, फिर भी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया अपने आदि रूप को और अपने मुस्काते मुख को हमारे नेत्रों को दिखलाइए और अन्य इंद्रियों द्वारा भी अनुभव करने दीजिए। हमारी दूसरी इंद्रियां भी आपका अनुभव करें। आप ऐसी कृपा करो, हमारी सब इंद्रियां आपका अनुभव करें। सतम नो दर्शयात्मानम अस्माकरण गोचरम प्रपन्नानाम दिदृक्षूणाम तस्मितम ते मुखम भुजम। तात्पर्य में लिखा है भक्तगण भगवान को उनके आदि रूप में उनके कमल जैसे मुस्काते मुख को देखना चाहते हैं। वे निराकार रूप की अनुभूति में रुचि नहीं रखते।
भगवान के साकार और निराकार दोनों ही रूप होते हैं। निर्विशेषवादियों को भगवान के साकार रूप का बोध नहीं होता, किंतु ब्रह्मा जी और उनके शिष्य परंपरा वाले सदस्य भगवान को उनके साकार रूप में देखना चाहते हैं। हम लोग भी ब्रह्मा जी के शिष्य परंपरा के सदस्य हैं। हाँ, साकार रूप के बिना मुस्काते मुख की बात ही नहीं उठती। हाँ, जिसकी स्पष्ट सूचना यहाँ सस्मितम ते मुखाम्बजम शब्दों से मिलती है। जो लोग ब्रह्मा के वैष्णव संप्रदाय के हैं वे सदैव भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। वे भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं, निराकार का नहीं। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, अस्मत् कर्ण गोचरम, भगवान के साकार रूप की अनुभूति हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। हे भगवान, आप विभिन्न युगों में अपनी इच्छा से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और ऐसे असामान्य कार्य आश्चर्यजनक से करते हैं, आश्चर्यजनक ढंग से करते हैं, जिन्हें हम सबके लिए कर पाना दुष्कर है। हम सब लोग मिलकर के भी ऐसे कार्य नहीं कर सकते जैसे कार्य आप करते हैं बड़ी आसानी से। स्वेच्छा भूत रूप काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहम मन्नो भगवान तत्करोति। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, ये तो भगवान की निजी इच्छा पर है कि वे प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं। केवल भाग्यशाली भक्त ही उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। अब देवता लोग क्या कहते हैं? देवता लोग कहते हैं कि जो आपसे विमुख हैं वे कर्मी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सदैव धन संग्रह करने के इच्छुक रहते हैं, किंतु इसमें उन्हें बहुत श्रम करना पड़ता है। इतने कठोर श्रम के बाद भी उन्हें संतोषप्रद फल नहीं मिल पाता। कभी कभी तो उनके कर्म फल से निराशा उत्पन्न होती है, किंतु जिन भक्तों ने भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर रखा है वे कठोर श्रम किए बिना ही पर्याप्त फल प्राप्त कर सकते हैं। ये फल भक्तों की आशा से बढ़कर होते हैं। क्लेश भूर्यल्प साराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्थानां न तदेवार्पितं त्वयि। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, ये हम व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं। इन भक्तों ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अपना जीवन कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दिया है। वे किस तरह बिना कठिन श्रम किए भगवान की सेवा का प्रचुर अवसर प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन केवल 40 रुपए से चालू हुआ था। प्रभुपाद कहते हैं 40 रुपए से चालू हुआ था, किंतु इस समय इस आंदोलन के पास 40 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति है, जो 8-10 वर्षों के भीतर ही प्राप्त की गई। 40 रुपए से 40 करोड़ से भी ज्यादा हो गया 8-10 साल के अंदर। कोई भी कर्मी इतनी तेजी से अपने व्यापार में उन्नति करने की आशा नहीं कर सकता। साथ ही कर्मी जो कुछ प्राप्त करता है वो नाशवान है और कभी कभी निराशाजनक भी, किंतु कृष्ण भावनामृत में सब कुछ प्रेरणाप्रद एवं प्रगति लाने वाला है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन कर्मियों के बीच अधिक लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन अवैध मैथुन, मांसाहार, जुआ खेलने और मादक द्रव्य सेवन से दूर रहने के लिए कहता है। ये ऐसे प्रतिबंध हैं जिन्हें कर्मी नापसंद करते हैं। फिर भी इतने सारे शत्रुओं के होते हुए भी ये आंदोलन बिना किसी अवरोध के प्रगति करता जा रहा है। यदि भक्तगण कृष्ण के चरण कमलों पर अपने जीवन को समर्पित करके इस आंदोलन का प्रचार करते रहे तो इसे कोई भी रोक नहीं सकता। आगे देवता लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान को समर्पित कार्य भले ही छोटे पैमाने पर क्यों न किए जाएं, कभी व्यर्थ नहीं होते। देखा देवताओं की प्रार्थना, अतः स्वाभाविक है कि परम पिता होने के कारण भगवान अत्यंत प्रिय हैं और वे जीवों के कल्याण के लिए सदैव कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। नाव महाकर्म कल्पोपि विफलायेश्वरार्पिता कल्पते पुरुषस्य सयात्मा दयितो हितः। रूपा तात्पर्य लिखते हैं, भगवान वास्तव में हमारे प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। जब तक हम इस जगत में रहते हैं हमें अनेक इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, किंतु जो ही हम भगवान के संपर्क में आते हैं
त्यों ही हम पूर्ण और पूरी तरह तुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार छोटा बालक अपनी माता की गोद में पहुंचते ही संतुष्ट हो जाता है। ध्रुव महाराज तपस्या द्वारा भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जंगल गए थे, किंतु जब उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए तो उन्होंने कहा, मैं कोई भौतिक वरदान नहीं चाहता, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। आगे देवताओं की प्रार्थना। जब वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है तो वृक्ष का तना और शाखाएं स्वतः तुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार जब कोई भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है तो उससे हर एक की सेवा हो जाती है, क्योंकि भगवान हर एक के परमात्मा है। यथा हि स्कंद शाखानां तरोर्मूलावसेचनम् एवं आराधनम विष्णु सर्वेषां आत्मनस्य ही। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, क्या आराधना नाम सर्वेषां विष्णोर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। सब 30 प्रकार की पूजाओं में से भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है और विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ है उनके भक्त वैष्णव की पूजा। जो लोग भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्त हैं वे अनेक देवताओं की पूजा करते हैं। काम है ज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता। क्योंकि लोग अनेक अनेक इच्छाओं के कारण चिंतित रहते हैं, वे शिव, ब्रह्मा, काली, दुर्गा, गणेश और सूर्य की पूजा विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए करते हैं, किंतु भगवान विष्णु की पूजा करके इन सारे फलों को एक ही समय प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि भागवत में 4:31-14 में अन्यत्र कहा गया है, यथातर और मूल निषेचनेन तृप्त्यन्वितदेशं निभजोऽपि शाखा प्राणोपहाराचेन्द्रियाणां तथैव सर्वारण मच्युते ज्ञान। जिस प्रकार वृक्ष की जल को सींच कर वृक्ष के तने और सभी डालियों, फूलों और फलों को पोषित किया जाता है, केवल जड़ में पानी डालने से फल, फूल, शाखाएं सब सिंच जाती हैं। और जिस प्रकार उदर में भोजन की पूर्ति करके शरीर के सारे अंगों की तुष्टि की जाती है, उसी प्रकार विष्णु की पूजा करके हर एक को तुष्ट किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत कोई सांप्रदायिक धार्मिक आंदोलन नहीं है, बल्कि ये विश्व के सर्व कल्याणकारी कार्यकलापों के निमित्त है। इस आंदोलन में जाति, पाति, धर्म या राष्ट्रीयता के भेदभाव से रहित होकर कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यदि मनुष्य विष्णु तत्व के स्रोत भगवान कृष्ण की पूजा करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो वह पूर्ण संतुष्ट हो जाता है और सभी तरह से पूर्ण बन जाता है। अभी अंतिम श्लोक है जो देवताओं ने भगवान की प्रार्थना में कहा है। क्या कहते हैं देवता लोग? हे भगवान, आपको नमस्कार है, क्योंकि आप नित्य हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य की काल सीमा से परे हैं। आप अपने कार्यकलापों में अचिंत्य हैं। आप प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे रहने के कारण आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं। आप प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं, किंतु इस समय आप सतोगुण में स्थित हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। नमस्तोभ्यम अनंताय विवर दुर्वितर्क्यात्म कर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय तत्वस्थाय सांप्रतम। तो इस प्रकार मैंने आपको ब्रह्मा जी सहित देवताओं की स्तुति पढ़कर सुनाई है। अब आपका कोई प्रश्न है? हाँ, इनका प्रश्न है कि यहाँ मैंने पढ़ा है कि शिवजी भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुए हैं, जबकि ऐसा भी वर्णन है कि शिवजी ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न हुए। तो वास्तव में भगवान ही सबको जन्म देने वाले हैं तथा मारने वाले हैं। जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम केवल निमित्त मात्र बनो, ये सभी शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं, तुम केवल यश प्राप्त करो। श्री कृष्ण ने उन योद्धाओं का वध पहले से ही कर दिया था, परंतु नाम अर्जुन का हुआ कि उनको अर्जुन ने मारा है। उसी प्रकार शिव जी भगवान के विराट रूप से पहले ही उत्पन्न हो चुके थे, परंतु नाम ब्रह्मा जी का हुआ कि शिव जी ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न हुए।